हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपन 2023 में जो सीजीएल के आपके 39 सिक्सटीन पेपर हुए थे, उनके मैथ्स के पेपर के जो भी 10-12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने थे आपके, उनका अपन सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको देखो हर एक वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। और इससे पहले भी मैंने आपको जो 2024 में आपके जो भी आपके 36 से सिक्स में पेपर हुए थे, उनके पूरे 25 क्वेश्चन का मैंने सोल्यूशन करवाया था। यदि आपको प्रीवियस ईयर की पेपर लगाने हैं तो आप जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो पेपर है वो है अपना 18 जुलाई 2023 को शिफ्ट सेकंड का पेपर है। ठीक है, तो आज अपने इसका सोल्यूशन करेंगे। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था। यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 196:625 है तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जब भी दो त्रिभुज आपके समरूप है तो देखिए क्या प्रॉपर्टी लगती है आपकी कि मैंने मान लिया कि दो त्रिभुज हैं और उनके जो क्षेत्रफल है वो A1 और A2 है। तो देखिए प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि जब भी दो त्रिभुज आपके क्या है, समरूप है, तो उनके जो एरिया का अनुपात होता है ना, वो क्या होता है, संगत भुजाओं के वर्ग अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि मैंने मान लिया दो त्रिभुज है A1 और A2, तो इनके एरिया का जो अनुपात है ना, वो क्या हो जाएगा, संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर हो जाएगा। संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात, मैंने मान लिया कि जो पहला त्रिभुज है उसकी भुजा A1 है और जो दूसरा त्रिभुज है उसकी भुजा A2 है, तो इनके अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एरिया का अनुपात इनके जो भुजा है इनके अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अपन को दे रखा था, एरिया का अनुपात दे रखा था 196 और 625। तो देखिए A1/A2 कैसे निकालेंगे अपन, यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों तरफ क्या ले लेते हैं अपन, रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से तो ये रूट हट जाएगा तो A1/A2 कितना आ जाएगा आपका, मतलब संगत भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, 14:25 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एक समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई और तीसरी भुजा की लंबाई का अनुपात 3:5 है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 30√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगी। देखिए यदि आपको समद्विबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट उससे से कर लेते हैं। देखिए क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं आपकी क्या होती है, समान है। तो इन दो भुजाओं का जो समान भुजाएं है और जो असमान भुजा, ये वाली मैं मान लेती हूँ असमान भुजा, तो इनका अनुपात दे रखा है 3:5। मैंने मान ली कि समान भुजा है वो उनकी लंबाई 3x और असमान भुजा उनकी लंबाई 5x है। तो ये समान भुजा है तो ये 3x और ये 3x और ये असमान है वो कितनी हो जाएगी आपकी 5x हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है कि समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, b/4 रूट में हो जाएगा 4a² - b²। ये फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट भी कर लोगे इसको, नहीं तो देखो आगे इसको सोल्व करेंगे तो अपन कैसे करेंगे। बेस में त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दे रखा है ना, वो दे रखा है 30√11। ठीक है, इधर b कितना है अपना 5x है तो इसको 5x से लो। ठीक है, नीचे 4 है। अब देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 a का स्क्वायर, a कितना है 3 है, 3x है तो 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x², और 9x² को 4 से इंटू करते हैं तो 9×36 ठीक है, -b² करेंगे तो b² मतलब b की वैल्यू 5x है तो 5x का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 25x² आ जाएगा। अब देखिए अब इसको सोल्व करते हैं अपन, यहाँ से तो x² कॉमन लो के तो बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, x बाहर निकलेगा और ये क्या बन जाएगा आपका, ये x² बन जाएगा। ठीक है, देखिए अब इसको सोल्व करते हैं अपन तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये तो है ही, इसमें 5x² और ये कितना बन जाएगा सर, 30 में से आपका 25 जाएगा तो 11 बन जाएगा। तो रूट का 11 बटे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखिए √11 से √11 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 5 6 30 और ठीक है इतना ही घटेगा। अब देखिए ये वाला जो 4 है इधर जाएगा तो 6 से इंटू होगा तो 6 4 24 हो जाएगा, मतलब x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 6 × 4 लिख लो। अब देखिए 6 × 4 क्यों लिखा, क्योंकि यदि अपन दोनों तरफ, अभी अपन को x की वैल्यू चाहिए ना, अपन को क्या चाहिए
एक्स की वैल्यू चाहिए तभी तो तीसरी भुजा निकलेगी अपने पास में। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मैं दोनों तरफ क्या कर लेती हूँ, रूट ले लेती हूँ। तो एक्स कितना आ जाएगा आपका 2√6 आ जाएगा। ठीक है, देखिए तीसरी भुजा की जो लंबाई दे रखी थी वो 5x दे रखी, तो 5x एक्स की जगह मैं क्या रखू, 2√6 रखू, तो कितना आ जाएगा 10√6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप देखो ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप बेसिक जो आपका हर एक कोई सा भी त्रिभुज हो सब में एक फॉर्मूला लगता है एरिया का, वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। यदि ये फॉर्मूला लगाते हो तो भी आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, देखो बेस तो दे रखा है, कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज है, यदि सामने वाले भुजा पे अपन एक परपेंडिकुलर खींचते हैं तो क्या करेगा, ये जो परपेंडिकुलर है ये सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में, समद्विबाहु त्रिभुज में जो परपेंडिकुलर है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो देखिए ये इतनी से ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, मतलब इसको डी मान लू तो यहाँ तक की भुजा कितनी हो जाएगी 5x/2। अब देखिए ये क्या बन गया आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। उससे आप क्या करोगे, यहाँ से हाइट निकालोगे। ठीक है, बेस अपन को 5x दे रखा है, यहाँ से आप हाइट निकालोगे, फिर क्या करोगे एरिया का फॉर्मूला लगा के आप क्या करोगे, यहाँ से भी x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और फिर 5x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो इससे भी आप कर सकते हो, नहीं फॉर्मूला याद है तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा ये। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 1/sin थीटा प्लस 1/tan थीटा इंटू 1/sin थीटा माइनस 1/tan थीटा का मान क्या होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को यदि अपन वैल्यू पुटिंग मेथड से करते हैं ना तो ज्यादा इजी रहता है। देखिए वैल्यू पुटिंग में बस इतना सा ध्यान रखना है कि कोई अपन कोई मान रख रहे हैं तो नीचे आपका यदि अपॉन में है तो वहां पे आपका जीरो नहीं बनना चाहिए, जीरो बन जाता है तो क्या हो जाएगा आपका इन्फिनेटिव। और उसमें भी देखो वैल्यू पुटिंग में भी अपना 0 और 90 डिग्री रखते हैं ना तो उसमें बहुत सारी संख्या आपकी जीरो बन जाती है। तो सबसे पहले ये रखना चाहिए, यदि इनमें नीचे है ना आपका जीरो नहीं बन रहा है तो ये ज्यादा बेटर रहते हैं। अब देखिए इसमें क्या करते हैं भाई, जीरो रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे तो देखो सब जगह जीरो बन जाएगा, तो उसमें तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो अपन जीरो नहीं, यहाँ पे देखो 90 डिग्री रखते हैं ना, तो देखो साइन 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है, 1 होती है। और आपके जो क्या हो जाएगा tan 90 की जो वैल्यू होती है ना वो कितनी होती है आपकी 0 होती है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू रखेंगे अपन तो देखिए क्या हो जाएगा आपका tan 90 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देखो ये sin थीटा बट्टे cos थीटा हो जाएगा, तो cos थीटा अपन 90 रखेंगे 0 और हाँ 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखो जीरो नहीं आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए ये वाला करते हैं तो क्या आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या रखते हैं पर 90 डिग्री रखते हैं, तो देखिए यहाँ पे तो क्या आ जाएगा साइन 90 की वैल्यू आपकी कितनी होती है 1 होती है, तो ये तो 1 बन जाएगा। इसमें देखो इसमें यदि अपन 90 डिग्री रखते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इसको साइन बटे कोस लिख सकती हूँ ना, इस टेन थीटा को मैं क्या कर लू साइन बटे कोस लिख लू, तो देखिए कोस आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यदि आप डायरेक्ट आप टेन थीटा की वैल्यू 90 रखोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इसमें इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अपन क्या करते हैं यहाँ पे इसको साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं, फिर तो नहीं आएगा ना, देखो इंफिनिटी फिर नहीं आएगा। इसको क्या लिख लेती हूँ, टेन थीटा को मैं क्या बना रहा हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा। अब अपन 90 रखते तो देखो यहाँ पे बना जाएगा, यहाँ पे 0, तो ये क्या बन जाएगा आपका 0 बन जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1 - 0, 1 को 1 से इंटू करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी अपना सही हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान ये रखना है कि tan थीटा की वैल्यू डायरेक्ट आपको 90 नहीं रखनी, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू कितनी tan 90 की वैल्यू जो होती है ना वो कितनी होती है आपकी इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो आप इसको साइन और कोस में चेंज करोगे और फिर यदि आप 90 डिग्री रखते हो तो देखिए आपको कितना इजी क्वेश्चन हो गया ये। ठीक है, अब देखिए यदि आप वैल्यू पुटिंग से नहीं करके इसको बेसिक से करते हो तो देखिए आपका टाइम कितना खराब होने वाला है। देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो tan थीटा को क्या कर लो आप साइन और कोस की फॉर्म में चेंज कर लो, तो साइन कोस की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1/sin थीटा, यहाँ पे tan थीटा था उसको साइन और कोस की फॉर्म में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए इधर क्या आ जाएगा 1/sin थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए नीचे यहाँ पे भी साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ पे भी साइन थीटा, मतलब नीचे तो साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है। ठीक है, नीचे कितना आ रहा है साइन स्क्वायर
थीटा। ऊपर देखो 1 प्लस कोस थीटा इंटू होगा 1 माइनस कोस थीटा से, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अपने पास में यही तो कंडीशन बन रही है ना, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये इंटू से तो क्या बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और बी की वैल्यू है कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब देखिए अपने पास सीधे सीधे दिख रहा है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आपका कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आपको कट के 1 आ जाएगा। तो देखिए इससे तो थोड़ा सा अच्छा ही है ना, ये थोड़ा सा टाइम आपका कम लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको वैल्यू पुटिंग में इतना सा ध्यान रखना है कि नीचे आपको जीरो नहीं बनना चाहिए, जीरो बन रहा है तो इसका मतलब इंफिनिटी आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक वस्तु को रुपए 2000 में बेचने पर अर्जित परसेंटेज लाभ उसी वस्तु को रुपए 1200 में बेचने पर हुई परसेंटेज हानि के बराबर है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। सबसे पहले तो देखो ये क्वेश्चन कभी कभी आपका यहाँ तक भी आ जाएगा, मतलब एक वस्तु को 2000 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। तो आपको यहाँ से भी क्रय मूल्य पूछ सकता है। तो देखिए जब भी आपके पास में ये वाली लाइन आ जाए ना कि अर्जित लाभ है वो क्या हो जाएगा, पर उसे मतलब अर्जित प्रतिशत लाभ है वो प्रतिशत हानि के बराबर है, बराबर है, ये बराबर आ जाए ना, तो उस केस में यदि आपको क्रय मूल्य निकालना हो तो क्रय मूल्य आप डायरेक्ट निकालोगे कैसे, इन दोनों को जोड़ के जो भी आपका दे रखा है दोनों एचपी 1200 वो कितना दे रखा है 2000, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। ठीक है, जब भी आपके पास में 2 एचपी दे रखे हो और आपको बोल रखा है कि परसेंटेज लाभ किसके बराबर है, परसेंटेज हानि के बराबर है, तो उस केस में जो क्रय मूल्य निकलेगा वो कैसे निकलेगा, दोनों आपके जो विक्रय मूल्य है उनको जोड़ के उसका आधा कर दो। 2000 और 1200 कितना हो जाएगा 3200, और 3200 का आधा कितना हो जाएगा आपका 1600। तो देखिए आप क्रय मूल्य तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितना आ जाएगा 1600। कभी कभी आपसे इतना भी पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और पूछ लिया कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 120% की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 16 दूना 32, 3 16 एकम 16 और 3 19, कितना आ जाएगा 1920 रुपए में उसको बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। यदि x माइनस 1 बटे एक्स बराबर -6 है तो x की पावर 5 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 5 का मान क्या होगा। देखिए इनके आपको डायरेक्ट रिजल्ट मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि अपन इसका स्क्वायर करे क्यूब करे फिर ये माइनस करके देखे इनको। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट इनका फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए मैंने आपको अलजेब्रा के चैप्टर में बताया था कि x की पावर 5 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 5 का जो क्या फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब, इसको इंटू कर लो किससे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर, और इसमें से माइनस कर दो क्या x माइनस 1 बटे एक्स को, तो आपके पास में x की पावर 5 माइनस 1 बटे एक्स की पावर 5 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो इनके तो अपन को डायरेक्ट फॉर्मूले याद ही है ना। ठीक है, तो देखो अपन को क्या करना है, डायरेक्ट इनके फॉर्मूले लगा के अपन को पता करना है। देखो एक्स क्यूब माइनस, जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको x माइनस 1 बटे एक्स आपको n दे रखा हो तो एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब कैसे निकालते थे, n का क्यूब प्लस 3n कर देते। ठीक है, तो n का क्यूब प्लस 3n, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब कैसे निकालेंगे, n का क्यूब, n क्या है -6 और -6 का क्यूब कितना हो जाएगा माइनस का 216 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 216 हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है, ये हो गया n क्यूब प्लस 3n। अब देखिए 3 इंटू एन माइनस 6 18, लेकिन ये माइनस का है तो ये भी क्या बन जाएगा प्लस का आता है, लेकिन इसकी वजह से माइनस बन गया, कितना आ जाएगा ये आ गया 18। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो कितना हो जाएगा 8 6 14 और ये हो जाएगा 3 234, वो भी किसका माइनस का। एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में माइनस का 234 आ गई। ठीक, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर निकालना है अपन को। तो देखिए जब भी x माइनस 1 बटे एक्स आपको क्या दिया हुआ है n दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं, n स्क्वायर प्लस 2 करते हैं। ठीक है, प्लस 2 करते हैं, n स्क्वायर प्लस 2 करते हैं, तो n स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36
और प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 38। तो देखिए अब अपन वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू कितनी है अपने पास में माइनस का 234 इनटू में क्या हो जाएगा आपका x² प्लस 1/x² 38। और इसमें से माइनस करना है अपन को, ये क्या करना है, इसकी वैल्यू माइनस का 6 तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। अब देखिए इतनी लंबी कैलकुलेशन करने से पहले एक बार यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं, क्योंकि दो में सेम है और सब में तो आपकी अलग अलग है ना। ठीक है, तो 8 चौक 32, ठीक है 32 मतलब 12 में से आप 6 घटाते हो तो लास्ट में 6 आएगा आपके पास में। और देखिए 6 आपके पास में दो ऑप्शन में है, तो इससे तो नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए इसको सोल्व करने का क्या तरीका हो सकता है कि अपन 234 को 38 से इंटू करते हैं। तो देखिए कर लेते हैं इसको इंटू, ठीक है 38 से इंटू कर देते हैं, 3 का मल्टीप्लीकेशन वाला लगा देते हैं, कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 3 हाथ में 4 3 12 15 और 8 3 24, 15 और 24 कितना हो जाएगा आपका 39, 15 और 24 हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 39, हाथ में हो जाएगा 3। ठीक है, 8 दूना 16 और 3 3 9 25 और 3 कितना हो जाएगा 28, हाथ में 2 चला जाएगा, 3 दूना 6 7 8 कितना आ जाएगा 8892। इसमें से 6 माइनस करेंगे अपन, 8892 में से 6 माइनस करते हैं तो 8886 बच जाएगा क्या अपने पास में। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पे आएगा 8892, ये माइनस का है, इसमें प्लस का 6 जोड़ना है तो कितना बच जाएगा 8886 बच जाएगा, वो भी किसका माइनस का। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर अपना सी एकदम सही हो जाएगा। तो देखिए अपने पास में ये कैलकुलेशन की छोटी छोटी ट्रिक अपन को पता होना ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इससे आपका और टाइम बच सकता है। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 19 है और a² प्लस b² प्लस c² बराबर 155 है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए यदि अलजेब्रा के आपको फॉर्मूले याद है, ठीक है मैंने करवा भी रखे हैं सारे फॉर्मूले आपको, तो आप देखो वहां पे जाके देख सकते हो। देखिए अपन a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसके दो फॉर्मूले लिखे थे। ठीक है, एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने a प्लस बी प्लस सी, और अंदर क्या था a² प्लस b² प्लस c² माइनस का क्या था ab प्लस bc प्लस c। ठीक है, ये था एक फॉर्मूला आपके पास क्या था, ये था a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखा रखा है। ठीक है, और फिर मैंने बोला था कि ये भी c का है, तो देखिए ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे क्या, ये भाई ये दोनों फॉर्मूले c के हैं तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, और जब इक्वल होते हैं तो a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी आपका कैंसिल हो जाता है, मतलब a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab प्लस bc प्लस c। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल हो जाएंगे आपके 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a के होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको डायरेक्ट लिखा भी रखा है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन दोनों को इक्वल रख के ये डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब मैंने ये क्यों लगाया, क्योंकि देखो क्वेश्चन में अपन को पूछा ये है, ठीक है इसकी वैल्यू अपन को दी हुई है, बस एक इसकी वैल्यू नहीं है अपने पास, वो कैसे करेंगे अपन, वो देखो इसमें यदि मैं स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दूं, ठीक है a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है वो क्या आता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस c, यही तो होता है ना। तो यहाँ से अपन ये वाली वैल्यू मतलब निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक है, तो देखिए करते हैं इसको सोल्व। a प्लस बी प्लस सी आपका 19 और 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 361 हो जाएगा। ठीक है, a² प्लस b² प्लस c² 155 दे रखा, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, और ये दो इसके नीचे ले आती हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी आपके पास में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए इसको कर लेते हैं सोल्व। 11 में से 5 जाता है 6, ठीक है यहाँ पे 5 में से 5 0, और ये कितना आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2, इसमें 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 103,
मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 103। अब वो वाली वैल्यू अपन निकाल सकते हैं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपन को कितना दे रखा है 155। ये वाली वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई 103 बराबर में है 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे अपन, 155 में से आपका 3 जाएगा तो 52, और 52 को यदि 2 से इनटू करते हैं अपन तो कितना आ जाएगा 104। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा 104 आ जाएगा। भाई अपन को ये चाहिए ना a प्लस बी, ये दो इधर आके क्या हो जाएगा इससे इंटू हो जाएगा ना, तो अपने पास में कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू तो अपन को पूछी है तो कितनी आ जाएगी 104। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके देखो वैल्यू पुटिंग से आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। भाई आप 3 वैल्यू ऐसे सोचोगे कि उनका योग तो 19 है लेकिन उनके स्क्वायर का जो योग है वो 155 है, तो जितना टाइम आप वैल्यू पुटिंग में सोचने में लगाओगे उससे अच्छा आप बेसिक से कर लो। लेकिन बेसिक से आपका मतलब बेसिक भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है, मतलब आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से रटे हुए हैं तो ही आप ऐसे क्वेश्चन को जल्दी सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि रुपए 100 और रुपए 150 प्रति माह मूल्य वाले दो प्रकार की दालों x और y को 7:20 के अनुपात में मिलाया जाता है तो दालों के इस मिश्रण का प्रति माह मूल्य निकटतम रुपए तक सही क्या होगा। देखिए इसको अपन एलिगेशन से करते हैं, और एलिगेशन में देखो आप कैसे करोगे इसको। आपको दो प्रकार की दालें दे रखी है एक्स और वाई, ठीक है, इनका जो मूल्य है ये 100 रुपए पर केजी वाली थी और ये 100। अच्छा, यदि रुपए 100 और रुपए 150 प्रति माह मूल्य वाले दो प्रकार की दालों को, अच्छा दो प्रकार की दालें हैं 100 और 150 रुपए की, ठीक है, इनको मिक्स किया जाता है और मिक्स करने के बाद में जो इनका अनुपात है किस अनुपात में मिक्स किया जाता है, ये मिक्सर आपका इस मिक्स जो आप मिक्स कर रहे हो उसका जो मूल्य है ना वो क्या आएगा यहाँ पे बीच में आएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको ये बताया था कि जब भी यहाँ पे रुपए का अनुपात है तो नीचे जो आपके पास में अनुपात आता है वो किसका आता है, मात्रा का आता है। तो देखिए इनके मात्रा का अनुपात अपन को दे रखा है कितना 7:20 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए मतलब ये अनुपात आपको मात्रा का दे रखा है, अब यहाँ की और यहाँ की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए एलिगेशन में जब भी ऐसा टाइप आ जाए कि ऊपर वाले आपको दोनों दे रखे हैं नीचे ये मात्रा का दे रखा है तो आपको क्या करना है उस केस के अंदर, उस केस में क्या करोगे आप, इन दोनों का डिफरेंस है ना, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, कितना आ जाएगा 50, और इसके नीचे रखोगे इन दोनों का एडिशन, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आएगा और यहाँ पे रखोगे इन दोनों का एडिशन तो कितना आ जाएगा ये 27, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे वैल्यू रखोगे, भाई ये जो बीच वाली वैल्यू होती है वो छोटी वाले से बड़ी होती है और बड़ी वाले से छोटी होती है। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इससे बड़ी आएगी, इससे बड़ी आने के लिए मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो इसमें 100 में जोड़नी पड़ेगी तभी तो ये बड़ी होगी ना। तो आप क्या करो यहाँ की वैल्यू निकाल लो और फिर 100 में जोड़ दो तो ज्यादा इजी रहेगा। और यहाँ पे देखो यदि यहाँ की वैल्यू निकालते हो तो 150 में से आपको माइनस करना पड़ेगा तभी तो इससे छोटी आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो 100 में जोड़ना ज्यादा आसान रहता है तो अपने यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए किससे इंटू कर दो, आप 20 से इंटू कर दो, ठीक है, 20 से इंटू कर दिया तो यहाँ की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए क्या करोगे आप, कट तो नहीं रहा है तो आपको 5 दूना 10 कितना आ जाएगा आपका 1000, 1000 में आपको किसका भाग देना है 27 का भाग देना है, ठीक है। अब देखो 27 से 81 फिर कितना बच गया 190 बच गया। अब इसमें करोगे आप 27 को 7 से इंटू करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 4 7 14 4 189 आएगा, ठीक है। अच्छा 4 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका ये 4, ठीक है, 0.4 फिर 1 बचेगा मतलब फिर यहाँ पे 0 आएगा फिर ऐसे लगेगा। तो आपको क्या पूछा इसने, इसने पूछा है कि निकटतम रुपए तक सही है, मतलब निकटतम रुपए आपको 34 जोड़ दो आप यहाँ पे कितना आएगा लगभग 34 आएगा, लगभग 34 आएगा, ठीक है। तो ये संख्या जो इनका मिक्सर होगा जो वो छोटी वाली संख्या से बड़ा मतलब 100 से बड़ा, और उसके लिए क्या करोगे आप 34 को 100 में जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे वैल्यू आएगी वो 134 रुपए, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको ट्रिक याद रखनी है कि जब भी यहाँ की दोनों वैल्यू देते और नीचे आपको मात्रा का अनुपात देते तो आप क्या करोगे, छोटी वाली वैल्यू यहाँ की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर दो, इनका डिफरेंस के नीचे इनका योग लिख दो, ठीक है।
तो फिर आप कहीं की भी वैल्यू, भाई यहाँ की वैल्यू निकालोगे तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ की निकालोगे तो इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, राजा और रॉकी मिलकर पेंटिंग का कार्य 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों मिलकर पेंटिंग करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है और कार्य छोड़ देता है। यदि राजा शेष पेंटिंग को 4 दिनों में पूरा करता है तो रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। राजा और रॉकी मिलकर क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं और कार्य वो 5 दिनों में पूरा कर देते हैं। ठीक है, अब देखो मैं इसमें जो टोटल वर्क मानती हूँ ना, कुल कार्य, वो क्या मान लेती हूँ भाई, दोनों 5 दिन में कार्य कर रहे हैं। मैंने मान लिया कि टोटल कार्य 5 है, मतलब एक दिन का एक काम कर रहे हैं, तो दोनों क्या कर रहे हैं, 5 काम करना है, 5 दिन में 5 काम कर रहे हैं। तो मैंने मान लिया कि टोटल वर्क कितना है, 5 काम है। टोटल काम कितने हैं, 5 काम है। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, वे दोनों मिलकर काम करना आरंभ करते हैं, परंतु 2 दिन बाद रॉकी बीमार पड़ जाता है। भाई देखो टोटल काम 5 है, 5 दिनों में काम कर रहे हैं, मतलब एक दिन में एक काम करेंगे। दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की कितनी है, 1 है, मतलब एक दिन में एक काम, तो 2 दिन में दोनों ने 2 काम कर दिया। अब कितना रह गया, शेष काम कितना रह गया, शेष काम अपने पास में 3 रह गया। अब इस 3 काम को देखे कौन करता है, रॉकी छोड़ देता है, तो राजा शेष पेंटिंग को 4 दिनों में पूरा करता है। शेष पेंटिंग कितनी है, शेष आपका काम कितना है, 3 है, और इसको 4 दिनों में कर रहा है, मतलब एक दिन की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 काम, और 4 दिनों में कर रहा है तो एक दिन में इतना काम करेगा। मतलब ये क्या आ जाएगी, राजा की क्षमता आ जाएगी। किसकी आ जाएगी, राजा की क्षमता आ जाएगी 3/4। मतलब राजा एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3/4 भाग काम कर रहा है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, तो रॉकी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों की क्षमता कितने, दोनों का एक दिन में एक काम कर सकते हैं, उसमें से 3/4 काम यदि राजा करता है तो शेष कितना बच गया, 1/4 काम कौन कर देगा, आपका रॉकी कर देगा। मतलब रॉकी की क्षमता कितनी आ गई, 1/4। काम पूरा कितना करना है, 5 काम करना है, और रॉकी एक दिन में 1/4 काम करता है, तो 5 काम को करने में कितना टाइम लगेगा। भाई रॉकी एक दिन में कितना काम करता है, 1/4 काम। ठीक है, तो एक काम करने में रॉकी को कितने दिन लग रहे हैं, 4 दिन लग रहे हैं ना। एक काम करने में रॉकी को 4 दिन लग रहे हैं, टोटल 5 काम करने हैं, तो 5 काम के में रॉकी को कितना टाइम लग जाएगा, 20 दिन का समय लग जाएगा रॉकी को। तो रॉकी को कितने दिन में पूरा काम कर देगा, 20 दिन में कर देगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 24,963, 24,973, 24,983 और 24,993 में से कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी था। ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र में मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि 7 की विभाज्यता का नियम, कभी आपके पास में इससे भी बड़ी संख्या आ जाए, ये इससे भी बड़ा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको 7 की विभाज्यता का नियम पता है और वो लगाना पड़ जाए, तो देखिए 7 की विभाज्यता का जो नियम क्या होता है, वो क्या कहता है कि लास्ट वाला जो इकाई का अंक है, मतलब लास्ट वाली जो डिजिट है उसका 2 गुना करके जो भी आपके पास में जो संख्या बची है उसमें से माइनस कर दो। देखो कैसे, इसमें 3 का 2 गुना 6, इसमें से 6 माइनस करोगे तो आपके पास 2490 बच जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो करते जाओ जब तक आपके पास में छोटी संख्या ना जाए। इसका 2 गुना आपका 0 हो जाएगा, तो ये तो यही हो जाएगा। अब देखो इसमें कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हट जाएगा, फिर 9 का 2 गुना 18, तो इसमें आप 18 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 6 में जाता है, क्या पर 7 का भाग नहीं जाता, मतलब इस संख्या में नहीं जाएगा। इसमें देखो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, ये घटाते हैं तो आपके पास में आ जाएगा 2491। अब क्या करोगे, इस 1 का 2 गुना 2, ये 2 इसमें से माइनस करते हो तो 247। ठीक है, अब इसका 2 गुना क्या होता है, 7 का 2 गुना 14, ये 14 घटाते हो तो आपके पास में कितना आता है, 10। मतलब ये भी क्या हो जाएगी, आपकी 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद में देखो इसको करते हैं तो 3 दूना 6, ये 6 जाएगा, तो यहाँ पे देखो कितना बच जाएगा, ये 2 9 4 और 2। अब इसका 2 गुना 4 होता है, 4 माइनस करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा आपको, 5 4 और 2। इसका 2 गुना 10 होता है, 10 माइनस करते हैं तो देखो आपके पास में कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और 14 में 7 का भाग जाता है, तो आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी, आपकी यही संख्या हो जाएगी। 24983 में क्या जाएगा, आपका 7 का भाग जाएगा। ठीक है,
देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x का मान ज्ञात करना है। देखिए इस क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं, इस वाले टर्म और इस वाले टर्म में c और d वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो साइन c प्लस d का जो फॉर्मूला होता है, अच्छा सॉरी देखिए साइन c प्लस साइन d का जो फॉर्मूला होता है वो देखो क्या होता है, 2 साइन c प्लस d बटे 2 इंटू कॉस c माइनस d बटे 2 होता है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं इस वाले टर्म और इसमें। इसको साइन, ये c की वैल्यू कितनी है 2x और d की वैल्यू कितनी है 6x है। ठीक है, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2 साइन c प्लस d बटे 2 करना है तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, 8 में 2 का भाग देते हो तो 4x इंटू हो जाएगा कॉस c माइनस d कर लेते हैं, या जो बड़ा है वो कर लेते हैं, मतलब जो बड़े में से छोटे वो उठा लो, मतलब 6x माइनस 2x कितना हो जाएगा 4x, और 4x में 2 का भाग देते हो तो कितना आ जाएगा आपका 2x से बन जाएगा 2x से बन जाएगा। देखिए यदि आप इसमें से इसको भी घटाते हैं तो माइनस आएगा आपका, और कोस माइनस थीटा क्या होता है आपका, कोस थीटा प्लस का होता है। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोस है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस में आएगा, तो भी आपका क्या हो जाएगा प्लस में बन जाएगा। तो 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4x, 4x में यदि आप 2 का भाग देते हो तो 2x, प्लस में हो जाएगा 2 साइन 4x। ठीक है, अब देखिए 2 साइन 4x यहाँ पे भी दोनों जगह से क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे cos 2x बच जाएगा, और ये क्या है आपका प्लस 1 है। अब देखिए cos 2x के फॉर्मूले या cos 2 थीटा के फॉर्मूले 3 होते हैं। ये डिपेंड करेगा कि देखो ये 1 है, इस 1 को अपन को रिमूव करना है, क्योंकि ऑप्शन में देखो कहीं पे प्लस माइनस नहीं दे रखा, मतलब इस प्लस 1 को रिमूव करना है। तो आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं कि ये प्लस 1 रिमूव हो जाए। तो देखिए cos 2 थीटा का अपन फॉर्मूला लगाते हैं, कौन सा वाला, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और ये प्लस 1 है। तो देखिए यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा, और इसको इससे इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 4 साइन 4x कॉस स्क्वायर x। अब ये देखो आपका कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, क्या है कोस स्क्वायर x और साइन 4x, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो पहले ऑप्शन में आपका ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अपन ने सिर्फ 10 क्वेश्चन के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। ठीक है, थैंक यू।